जिस अधिकारी की पीएम मोदी ने की थी तारीफ, उसका सीएम योगी ने एक झटके में कराया ट्रांसफर। 10 साल की सर्विस, 21 बार तबादला, पिट्ठू बैग टांग कर नौकरी पर पहुंचने वाले अधिकारी की कहानी। 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ी एक गलती। कमांडो ट्रेंड इस अधिकारी के लिए क्या पीएम आएंगे आगे? प्रभाकर चौधरी का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन ली। जिन्होंने मेरठ में भारत के सबसे बड़े चोरी की गाड़ियों के अड्डे को बंद कराया था, जिसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ने उनकी तारीफ की थी। लेकिन देखिए, फिर से वक्त का पहिया घूमा और प्रभाकर चौधरी का एक बार फिर तबादला हो गया। 10 साल की नौकरी में ये उनका 21वां तबादला है। कहते हैं कि उनके बैच के साथ ही डीआईजी की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रभाकर चौधरी अभी बरेली के एसएसपी थे, जहां से तबादला हुआ है। क्योंकि चौधरी साहब ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करवा दिया था। उसके बाद टीवी पर एक बयान दिया और सीएम योगी का ऑर्डर उनके ऑफिस पहुंचने से पहले पहुंच गया। आगे की कहानी सुनाए उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये अधिकारी कौन है और हमेशा चर्चा में बने रहने की वजह क्या है। प्रभाकर चौधरी 2010 आईपीएस बैच के अफसर हैं। मूलतः अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनी एएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने एएसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। वो कानपुर नगर के एसपी सिटी तक रहे। उसके बाद 2015 में पहली बार प्रभाकर चौधरी को जिला मिला और उन्हें ललितपुर का एसपी बना दिया गया। उसके बाद तो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता रहा और अब तक वो 15 जिलों का पानी पी चुके हैं। प्रभाकर चौधरी ने कई जिलों में अपराधियों पर नकेल कसी। वो जहां जाते तांडव मचा देते, इसीलिए कहीं ज्यादा टिक भी नहीं पाते थे। मेरठ इकलौता ऐसा जिला रहा जहां प्रभाकर चौधरी 1 साल तक बने रहे, लेकिन यहां भी उन्होंने मेरठ की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट पर नकेल कसी। मेरठ में चोरी की कारों की जो सबसे बड़ी मार्केट थी, उसे प्रभाकर चौधरी ने बंद करा दिया, जिसके लिए सरकार से उन्हें खूब तारीफ भी मिली। झांसी जीआरपी में एसपी के बंगले के अवैध कब्जे का मामला हो, सोनभद्र का उम्भा कांड हो, सीतापुर में वकीलों का उपद्रव हो, मथुरा में स्थानीय नेता से गतिरोध या फिर अब बरेली में कांवड़ियों के उपद्रव को रोकने की कोशिश, प्रभाकर चौधरी ने हमेशा जिले की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया। प्रभाकर चौधरी के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कर चुके प्रभाकर चौधरी अपनी फिटनेस का भी काफी ख्याल रखते हैं। सपा सरकार ने प्रभाकर को अक्टूबर 2016 में कानपुर देहात का एसपी बनाया, तो वो स्टूडेंट की तरह एक पिट्ठू बैग लेकर ज्वाइन करने पहुंचे। उन्होंने एक बार फरियादी की तरह थाने में पहुंचकर साइकिल चोरी की एफआईआर लिखाने की कोशिश की और कोई पुलिसकर्मी उन्हें पहचान तक नहीं पाया। कानपुर देहात में ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर चौधरी खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने के लिए पोल खड़ा करने लगे। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर अपनी गाड़ी से कई घायलों को अस्पताल भेजा। रात भर राहत कार्य की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते और लोगों का फीडबैक लेते। लेकिन इस बार का तबादला प्रभाकर चौधरी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि उनका सीबीआई में जाना तय है। सीबीआई की तरफ से 4 बार रिलीव करने का रिमाइंडर भी आ चुका है, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक उन्हें रिलीव नहीं किया था। लेकिन बरेली वाले मामले के बाद माना जा रहा है कि सरकार उन्हें रिलीव कर देगी और वो पीएम मोदी की छत्र छाया में पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।